जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह। स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है मन को वश में करो। 24 सितंबर 1961 को बाटवा में किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि ज्ञानवान को निश्चय यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार होने से ही पूरी शांति प्राप्त होगी, न कि श्रवण मनन या निधिध्यासन करने से। ज्ञानवान के निश्चय में न संचित कर्म, न करिमान कर्म और न प्रारब्ध कर्म होते हैं। पूर्ण ज्ञान होने से वह सभी कर्म आभास मात्र समझता है। मन बड़े बड़े विद्वानों व होशियार लोगों को भी भ्रमित कर देता है। ज्ञानवान के निश्चय में न आभास है और न कर्म, वह तो एक ज्योति स्वरूप अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान से किसी भी कर्म दुख सुख का संबंध नहीं है। उसके निश्चय में ये सब आभास मात्र है। मन पर विजय प्राप्त करो। जिसने मन को जीता उसने जगत जीता। जिसने अपने मन को गुलाम बनाया वही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेगा। जो जीवन मुक्त होगा वही विदेह मुक्त भी होगा। जो जीवन मुक्त नहीं है वह विदेह मुक्त नहीं होगा। जब मन को ईश्वर के नाम का 200 बार जाप करना है परंतु वह 100 बार ही जाप करके रुक जाता है तो समझो कि मन चंचल हो गया है। जब वह 200 बार जाप करे तो समझो कि वह स्थिर हुआ है। इस मन की सहायता द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जिसने मन को वश में किया है वही महान है, वही पूर्ण मंजिल प्राप्त कर लेगा। अगर मन को वश में नहीं किया तो 84 लाख योनियों में आकर दुख भोगेगा। इस जन्म में मन को जीतकर उसे अपना नौकर या गुलाम बनाकर उससे मोक्ष का काम लेना चाहिए। मन को विषय विकारों में नहीं लगाना चाहिए। मन को कामना, विषय, आशा व तृष्णा आदि से खाली करके अपनी आत्मा में प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। अपने आप से प्रेम करना चाहिए तथा सदैव मन पर नियंत्रण रखकर आत्म आनंद में स्थित रहना चाहिए। जयराम जी की। दुख किसे होता है? शरीर को। यदि शरीर को कोई पीटे या लाठी लगाए अथवा मारकर फांसी पर चढ़ाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैं तो वैसे का वैसा अजर अमर अखंड स्थित हूँ। हृदय शुद्ध होगा तो आत्मज्ञान की बातें अंदर में बैठ जाएंगी। यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इतनी बुद्धि नहीं हो तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि व शक्ति दो ताकि मैं अपने मन को गुलाम बनाऊं। मन को समझाना चाहिए कि हे मन, तुम ज्योति स्वरूप हो। अंदर में पूरी सच्चाई व हृदय शुद्ध रखेंगे तो एकदम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानवान के पुण्य कर्म का फल जो उसकी सेवा आदि करते हैं उन्हें मिलता है। ज्ञानवान के पाप कर्म का फल उन्हें मिलता है जो ज्ञानवान की निंदा आदि करते हैं तथा वे ही पाप कर्म के हिस्सेदार बनते हैं। यथार्थ ज्ञान होने से जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति मिलती है। काल्पनिक ज्ञान कथन करने अथवा सुनने सुनाने से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह पूर्ण ज्ञानी बन गया है। नहीं, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वही जीवन मुक्त है, विदेह मुक्त होगा तथा अखंड आनंद आत्मानंद में लीन होगा। जय राम जी की जय। साईं लीलाशाह।